Hello guys, I am AK Gautam and you are watching my YouTube channel AK Legal. Today we are going to discuss a new topic in law of tort, remoteness of damage. चलिए एक चीज सोचते हैं। एक क्या होता है कई बार कि एक व्यक्ति होता है जिसकी गलती की वजह से इतने डैमेज हो जाते हैं, एंडलेस होते हैं जो जिनका अनुमान लगाया ही नहीं जा सकता। तो ऐसे केसेस में क्या होगा कि वो सारे डैमेज जितने भी डैमेज हुए हैं उन सब के लिए लाइबल होगा या सिर्फ अपने एक्ट की वजह से जो डैमेज हुआ है उसके लिए लाइबल होगा। तो इसी चीज को हम आज डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में। पहले एक केस को समझते हैं, स्कॉट वर्सेस शेपर्ड। इस केस में क्या होता है, प्लेंटिफ जो होता है वो शादी में, प्लेंटिफ नहीं एक बंदा होता है शादी में पटाखा उछालता है जो एक व्यक्ति के ऊपर जाके गिरता है। एक व्यक्ति उसे दूसरे पे उछाल देता है, दूसरा तीसरे पे उछाल देता है अपने बचाव के लिए, सब उछालते हुए तो ये चौथे पांचवें बंदे पे पहुंचता है और जिसे इंजरी हो जाती है उसके आइज में, तो वो शू करता है। अब यहाँ पे क्या है ना, ये जो एक्ट है ये रिमोट है कि उसने उछाला दूसरे पे लेकिन उसने उस पे, उसने उस पे, तो ये एक रिमोट हो गया। तो इसमें क्या होता है कि क्या वो बंदा उसके लिए डैमेजेस के लिए लायबल होगा जो कि रिमोट है? जी हाँ, इसमें कोर्ट ये कहता है कि भले ही ये रिमोट है लेकिन उस बंदे को पता है जब वो पटाखा उछाल रहा है वो किसी ना किसी को डैमेज तो पहुंचाएगा, तो इसलिए वो उसके लिए लायबल होता है क्योंकि वो फोर्सिनेबल है। उस चीज का अनुमान लगाया जा सकता है कि हाँ भाई वो डैमेज होगा होगा। तो रिमोटनेस ऑफ डैमेज बात करता है एक लिमिटेशन की कि जो प्लेंटिफ डिफेंडेंट है वो एक लेवल तक ही अपना डैमेज देगा। रिमोटनेस ए लिमिटेशन टू एन एक्शन फॉर नेग्लिजेंस। जी हाँ, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। नो पर्सन कैन बी मेड लाइबल फॉर ऑल कॉन्सिक्वेंस विच फॉलोज रॉन्गफुल एक्ट। कोई व्यक्ति उन सारे कॉन्सिक्वेंस के लिए लाइबल नहीं होगा जो उसके रॉन्गफुल एक्ट की वजह से उसे फॉलो कर रहे हों। एक रीजनेबल के लिए ही लाइबल होगा। A person is held responsible in only for consequences which are not remote। सिर्फ उन्हीं consequence के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा जो रिमोट नहीं है। ये जो लॉ है, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द लीगल मैगजीम। ये लीगल मैगजीम है। लीगल मैगजीम क्या है? इंजुरी नॉन रिमोट कोजा सैड प्रोक्सिमा स्पेक्टेटर। इन लॉ द इमीडिएट एंड प्रोक्सीमेट नॉट टू रिमोट कोज मस्ट बी कंसिडर। जो रिमोट डैमेजेस हैं, रिमोट हैं, वो कंसिडर नहीं किए जाएंगे, ओनली इमीडिएट और प्रोक्सीमेट के लिए डिफेंडेंट लायबल होगा। तो रिमोटनेस ऑफ डैमेज के दो टेस्ट हैं, वो देखते हैं क्या है। टेस्ट ऑफ रिमोटनेस ऑफ डैमेज, टेस्ट ऑफ रीजनेबल फोरसाइट। टेस्ट ऑफ रीजनेबल फोरसाइट में क्या बात करते हैं कि वो एक्ट जिसमें डिफेंडेंट को अंदाजा होता है कि उसके नेग्लिजेंस की वजह से या एक्ट की वजह से ये कॉन्सिक्वेंस होंगे, तो वो देख सकता है कि हाँ ये होना ही होना है, तो उसके लिए वो लायबल होता है। टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस ये है, ये जब अप्लाई होता है, अकॉर्डिंग टू दिस टेस्ट ए पर्सन इज लायबल फॉर ऑल द डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ हिज रॉन्गफुल एक्ट। मतलब कि जो पर्सन है वो सारे कॉन्सिक्वेंस के लिए लायबल होगा जो उसके रॉन्गफुल एक्ट की वजह से हुए हैं, वेदर ही कुड हैव फोरसीन देम और नॉट, चाहे उसे उसका अंदाजा हो या ना हो। विच डायरेक्टली फॉलोज ए रॉन्गफुल एक्ट आर नॉट टू रिमोट। जो उसके रॉन्गफुल एक्ट को डायरेक्ट फॉलो कर रहे हैं वो नॉट टू रिमोट नहीं माने जाएंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा ये दोनों टेस्ट क्या कहते हैं। अब इनको केसेस समझेंगे। पहले क्या था, सबसे पहले केस है रीपोलिमास केस में। इसमें क्या होता है, डिफेंडेंट चार्टर्ड ए शिप, द कार्गो टू बी कैरिड बाय देम इंक्लूडेड क्वांटिटी ऑफ बेंजीन एंड पेट्रोल। टीन्स में जो पेट्रोल होते हैं, ड्यू टू लीकेज, मतलब वो लीकेज करने लग जाता है पेट्रोल, जिससे वो शिप पे कलेक्ट हो जाता है। और डिफेंडेंट्स के सर्वेंट एक प्लैंक गिरा देता है नेग्लिजेंटली, और वो फायर लग जाती है उससे, शिप पूरा जल जाता है, पूरी तरीके से जल जाता है। तो इसमें जो है ना, ये जो एक्ट है ये रिमोट है एक तरीके का। इससे वो जली, उससे पेट्रोल में लगी और उसकी वजह से पूरा शिप जल गया धीरे धीरे। लेकिन यहाँ पे क्या है, डिफेंडेंट वाज लायबल ऑल्दो ही कैन नॉट रीजनेबली फोरसी ए टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस अप्लाइड। इस केस में टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस अप्लाइड हुआ कि जो भी रॉन्गफुल एक्ट हुए हैं वो सारे फॉलो कर रहे हैं उसके रॉन्ग, फॉलो कर रहे हैं उसके एक्ट को, तो वो हर चीज के लिए लायबल होगा। ऐसी ही केस है स्मिथ वेस्टल लंदन साउथ वेस्टर्न रेलवे कंपनी। इस केस में भी क्या होता है, रेलवे कंपनी जो होती है उसका ड्राई कूड़ा होता है, कूड़े का ढेर, वो कलेक्टेड होता है कंपाउंड में, उसमें फायर आग लग जाती है। आग लगने के कारण हवा की वजह से वो प्लेंटिफ के कोटेज में चला जाता है, और जो प्लेंटिफ का कोटेज है वो तो पूरी तरीके से बर्न हो जाता है, जल जाता है।
यहाँ पे भी वो लायबल ठहराया जाता है क्योंकि यही एक टेस्ट ऑफ डार्कनेस अप्लाइड किया जाता है। हालाँकि बाद में जब प्रीवी काउंसिल में जाता है तो वो इसी चीज़ को एडमिट करती है कि टेस्ट ऑफ डार्कनेस इज़ नॉट रिलेवेंट नहीं है। क्योंकि सही में डिफेंडेंट भी एक इंसान है, वो भी उसी लेवल तक डैमेज देना चाहेगा जिसका वो अंदाज़ा लगा सकता हो। कई बार डैमेज ऐसे हो जाते हैं जिनका अंदाज़ा लगाया ही नहीं जा सकता। तो एक केस और है फेमस केस, वैगन माउंट केस सबसे फेमस केस है। इस केस में क्या होता है, इन दिस केस ड्यूरिंग द बंकरिंग ऑपरेशन इन सिडनी हार्बर एंड लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑयल नेग्लिजेंटली अलाउड। जो क्या है, जो ऑयल होता है वो नेग्लिजेंटली निकल जाता है और वाटर के सहारे वो एस्केप कर जाता है और वो 600 फीट दूर जाके जहाँ पे रिस्पोंडेंट की वर्कशॉप हो रही होती है, वहाँ वेल्डिंग और रिपेयरिंग का काम चल रहा होता है और 60 घंटे बाद वहाँ पे उस तेल में आग लग जाती है जिससे उसकी पूरी वर्कशॉप डिस्ट्रॉय हो जाती है और काफ़ी लॉस होता है। इस केस में भी ट्रायल कोर्ट अप्लाइड करती है टेस्ट ऑफ डार्कनेस। जो ट्रायल कोर्ट है वो टेस्ट ऑफ डार्कनेस अप्लाई करती है और वो लायबल ठहराती है। लेकिन फिर अपीलेंट अपील करता है तो प्रीवी काउंसिल ये डिसाइड करती है टेस्ट ऑफ डार्कनेस इज ए नो गुड लॉ। वो ये मानती है कि जो टेस्ट ऑफ डार्कनेस है वो एक अच्छा लॉ नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे वो रीजनेबल फोरसाइट अप्लाई करती है। जो तब ये कॉन्सेप्ट डेवलप होता है। तो जो अच्छा लॉ है वो टेस्ट ऑफ रीजनेबल फोरसाइट है कि हाँ, जिस एक्ट का हमें अंदाजा हो कि इस एक्ट की वजह से कि ये कॉन्सिक्वेंस होगा ही होगा। जैसा हमने फर्स्ट केस में देखा था, इसमें पता था कि ये अगर कोई पटाखा फेंका किसी न किसी को इंजरी होगी, तो वो इसलिए लायबल होगा क्योंकि वो अंदाजा लगा सकता था कि ये डैमेज करेगा। लेकिन बाकी सारे केसेस में किसी को अंदाजा नहीं था कि डैमेज होगा नहीं होगा। आई होप आप ये समझ गए होंगे कॉन्सेप्ट रिमोटनेस ऑफ डैमेज का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।